नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सिंह राशि का वीडियो लेके आए हैं। गुरु का प्रभाव सिंह राशि पर कैसे पड़ने वाला है। आपको मालूम ही है कि गुरु 14 मई 2025 को आपके 11वें घर में आ गया है और बृहस्पति मृगा नक्षत्र के साथ प्रवेश किया है। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि और गुरु का 11वें घर में इच्छा पूर्ति में आना आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु मिथुन राशि में ये 2026 तक रहने वाला है। इसमें अतिचारी भी रहेगा और 14/5/2025 को ये मृगा नक्षत्र में प्रवेश के साथ एंटर किया है। 14/6 को ये गुरु आद्रा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेगा। फिर ये 13/8 को पुनः वर्ष, जो गुरु का अपना ही नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेगा। तो गुरु का ये नक्षत्र इस तरह से चलने वाला है। गुरु बीच में वक्री भी होगा। 12 नवंबर 2025 को ये वक्री होकर फिर ये टिल 10/3/2026 तक वक्री रहेगा। और इस साल गुरु कर्क राशि में भी प्रवेश करेगा, क्योंकि स्पीड काफ़ी है। 19/10/2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, उच्च की राशि में आ जाएगा, आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो आपको 11वें घर और 12वें घर से रिलेटेड चीज़ों में विस्तार देखने को मिलेगा, जिसमें विदेश की यात्रा और आपके बिजनेस से आपको धन लाभ, कोई आपकी पुरानी इच्छा की पूर्ति गुरु देने वाला है। गुरु एक जीविका प्लैनेट होता है, इसके पास प्रॉस्पेरिटी है, धन है, और जो सुखों में वृद्धि होती है बृहस्पति के द्वारा ही होती है। नवग्रह में सबसे शुभ प्लैनेट माना जाता है। बृहस्पति 11वें घर में बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, इस समय बृहस्पति की पोजीशन देखें 11वें घर में, तो 11वां घर किसका होता है? आपके फ्रेंड्स का सर्कल का होता है। आपके फ्रेंड्स काफ़ी बढ़ने वाले हैं। इस समय फ्रेंड्स काफ़ी बढ़ेंगे और आप जो काम करोगे उससे भी लाभ होगा। पंचम भाव का लॉर्ड 11वें घर में होने से संतान की तरफ से खुशी का समाचार आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप अनमैरिड है, तो आपको एक अच्छी लव मेट मिल सकती है। और अगर आप स्त्री हैं, सिंह राशि है, तो आपका यहाँ पर शादी का रिश्ता भी तय हो सकता है, या आपकी लव मैरिज के भी चांस यहाँ पर बन रहे हैं। तो गुरु का ये एक तो पॉजिटिविटी बहुत होती है और दृष्टियों में इसके अमृत होता है। जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि जाती है, वहाँ वहाँ ये चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है। पंचम दृष्टि जो है गुरु की, वो आपकी तुला राशि पर तीसरे घर पे जाएगी। जैसे आप घर से घर में बैठकर ऑनलाइन काम करते हैं, तो उसमें विस्तार होगा, उससे आमदनी बढ़ेगी। आपको ऑनलाइन वर्क से आपको फ़ायदा मिलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन का भी ग्रह माना जाता है गुरु के पास काफ़ी एट्रीब्यूट्स हैं। गुरु आपको सुखों में भी वृद्धि करता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। तो तृतीय भाव ऑनलाइन वर्क का भी होता है। जैसे आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने बनाया हुआ है, तो उसमें भी आपको व्यापार में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तृतीय भाव पे जब गुरु की दृष्टि जाती है, तो आपके छोटे भाई बहन जो हैं, वो आपके साथ काफ़ी ट्यूनिंग आपकी अच्छी बनती है और गेट टुगेदर भी होता है फैमिली में। और जैसे आप इकट्ठे खाना खाते हैं फैमिली के साथ, या फैमिली के साथ कोई अच्छा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, ये तृतीय भाव से दिख रहा है। तो गुरु का जब 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में जाएगी, तो 7th हाउस पर राहु बैठा हुआ है, राहु गुरु को देख रहा है। राहु भी ऑलरेडी एंटर कर चुका है कुंभ राशि में। गुरु और राहु का संपर्क जब होता है, तो कहीं ना कहीं जो आपको 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ें उसमें विस्तार देखने को मिलेगा। राहु भी विस्तारवादी प्लैनेट होता है, गुरु भी है। तो 7th हाउस जो होता है आपके पार्टनरशिप का वर्क का होता है, पार्टनरशिप के काम से फ़ायदा देगा, बिजनेस में विस्तार करेगा, आपके डेली रूटीन वर्क में फ़ायदा करेगा। क्योंकि राहु जो है मटेरियल चीज़ों का स्वामी है। सप्तम भाव होता है आपके ऑपोजिट सेक्स का भी होता है। आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे या रहेंगी। हो सकता है कि आपका कोई कहीं अफेयर भी बाहर निकल आए। तो ये 7th हाउस में राहु ये इन चीज़ों को बढ़ाता है, और साथ में गुरु की भी दृष्टि जारी है। थोड़ा सा जब भी राहु गुरु का कनेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं जब ये डिग्री वाइज आगे बढ़ेंगे और गुरु आद्रा नक्षत्र में जाएगा, तो आपको अपने विचारों को बड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज कई बार हो जाते हैं। और जब वक्री होगा गुरु, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा उस समय में। तो इस तरह से गुरु का ये दृष्टि का संपर्क करने वाला है। और गुरु आपके 2 भावों का भी लॉर्ड है। गुरु आपके पंचम का लॉर्ड है, 8वें घर का लॉर्ड है।
8वें घर से रिलेटेड चीज़ों में भी विस्तार देखने को मिलेगा। आप कोई रिसर्च वर्क में हैं, अकल्ट में हैं या पीएचडी कर रहे हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। 8वां घर होता है आपका जो बेसमेंट के नीचे हम काम करते हैं, बेसमेंट में जो काम करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन हाउस कहते हैं 8वें घर का प्रोडक्शन। और गुरु का लिंक प्रोडक्शन से नहीं है, मतलब प्रोडक्शन आप प्रोडक्ट को यानी कि मशीनरी लगा के प्रोडक्शन शुरू कर दें। 8वें घर से रिलेटेड चीज़ों में गुरु का योग होता है। जैसे आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और मीन राशि जो होती है वो एक तरह से बहुत मल्टीपल सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसमें अगर आप बेसमेंट में ऑफिस खोलें तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। तो 8वां घर होता है जैसे आप एजुकेशन का कोई कोचिंग सेंटर आप खोल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को अगर आप देखेंगे कि 8वां घर अगर बेसमेंट का है तो बेसमेंट आपकी एक ऑथराइज्ड पास भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट से उसका एक लाइसेंस भी मिला होना चाहिए कि आप उसमें काम कर सकते हो। क्योंकि कई बार पानी आ जाता है बरसातों में, तो बेसमेंट में आपने देखा था पीछे दिल्ली में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो आपको ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी फॉलो करना चाहिए। जहाँ पर वाटर लॉजिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप ऑफिस ना खोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऊपर की जो ऊपर का स्थान होता है, टॉप फ्लोर हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, उसमें आप इस समय काम कम करें। और बेटर है कि अगर आप बेसमेंट में काम नहीं कर सकते तो अपनी फर्स्ट फ्लोर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अर्थ के साथ आपको जुड़े रहना है और ज़मीन के साथ जुड़े रहना है। जैसे अकल्ट स्टडीज़ है वो अर्थ के साथ जुड़ी होती है, तो आप नीचे बैठकर ज़मीन के साथ फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें अगर आप काम करेंगे तो उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब गुरु के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। गुरु जब नेक्स्ट इसका ट्रांजिट आ जाएगा और बहुत स्पीड प्लैनेट पे अतिचारी भी है। स्पीड प्लैनेट जब होता है 3x डिग्री का हो जाता है, यानी कि 3x स्पीड हो जाती है। जैसे आपको यूट्यूब पे 3x वीडियो देखते हो तो फटाफट चलती है, तो उसमें कई चीज़ें समझ लगती है, कई बार नहीं। तो ये अतिचारी का मतलब ये होता है कि जो डिसीज़न होते हैं हमारे वो क्विक लेने पड़ जाते हैं। कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उसमें अच्छा भी प्रभाव पड़ता है, बुरा भी पड़ता है। इसका मतलब ये होता है। हालांकि ये शुभ प्लैनेट है गुरु, तो इंडिविजुअल पर जैसे आपका इंडिविजुअल चार्ट में गुरु की स्थिति अच्छी है और दशा भी चल रही है तो इसका मैलेफिक इफेक्ट नहीं पड़ता है ज़्यादा। जीविका प्लैनेट माना जाता है। लेकिन जिन कुंडलियों का जैसे मार्क प्लैनेट बन जाता है 6-8-12 का लोड है तो उनको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। तो कोई डिसीज़न पॉजिटिव लेने से पहले आप उसके ऊपर 2 बार आप उसके ऊपर सोच विचार ज़रूर करें। और एल्डर 11वें घर में है, किसी एल्डर की सलाह ज़रूर यहाँ पे लें। ये मतलब एक तरह से सजेशन भी आपको दे रहा हूँ। अब देखिए ये कर्क राशि में जब जाएगा तो आपका 12वें घर में चला जाएगा। रहेगा तो ज़्यादा दिन नहीं है कर्क राशि में, लेकिन वहाँ पर दस्तक दे के आ जाएगा। तो 12वें घर से रिलेटेड आपको चीज़ों में, जैसे आप फ़ॉरेन जाना चाहते थे, विदेश से कोई सेटअप बनाना चाहते थे, तो वो आपको एक प्लानिंग दे के चला जाएगा। तो 12वें घर में जाने से धर्म की यात्रा भी हो सकती है आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 12वें घर कर्क राशि में इसका 19/10 को संचार होगा। और ये सीधी दृष्टि इसकी चौथे बार घर पर जाएगी, यानी कि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करेंगे। तो ये भी एक स्थितियाँ गुरु यहाँ पे बना रहा है। गुरु आपके 6th हाउस को देखेगा, जो कि आप जैसे कोई लोन लिया हुआ है तो लोन को चुकाने का भी आप काम करोगे। बैंक के साथ कोई नई ट्रांजैक्शंस आपकी हो सकती है। यहाँ पर 6ठा घर होता है कर्जा का, और बैंक का भी होता है, तो बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होती है। तो पुराना कर्जा आपका यहाँ पर मतलब आप पे आउट कर सकते हैं। गुरु 8वें घर को भी देखेगा अपनी राशि में, तो आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। और धर्म की मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें आपको बढ़ने वाली है जब कर्क राशि में होगा। तो ये वक्री होगा, फिर नवंबर में जाकर और मार्च तक ये वक्री रहेगा। उसकी अलग से वीडियो आपको देंगे वक्री की। और ये 2/6/2026 को फुल फ्लैज होकर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। उच्च का ग्रह 12वें घर में चला जाएगा। तो ये संचार इस तरह रहने वाला है गुरु का।
तो आपको वीडियो कैसी लगी? गुरु के लिए आप विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं, सबसे बेस्ट होती है गुरुवार वाले दिन, और आपको पॉजिटिविटी बहुत आएगी इसके द्वारा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।